हे गाइज, तो देखो आज हम लोग क्वेश्चन ये सब बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, जो पहले जैसे बना रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज दो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। एक पहला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे ही, जैसे पहले कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक। जैसे ए बी में था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन वन की बात करते हैं तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया है ऊपर, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2, और एक नीचे इक्वेशन दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे करना है, बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले एक बार सब लोग कॉपी में ट्राई करो, तो वीडियो को रोक कर खुद से एक बार ट्राई करो। आई थिंक बन रहा होगा। बन गया। चलो तो आ जाओ। आई थिंक सब लोग बना लिया होगा। तो देखो एक पहला इक्वेशन दिया हुआ है और एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। हमें दोनों में क्या करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एक्स और वाई हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो देखो अगर क्वेश्चन वन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन पहले एक बार हम लोग ना खुद से लिखते हैं, और इक्वेशन में देखो क्या करना है। जैसे इक्वेशन दे रखा है ऊपर, जो इक्वेशन दिया है उसको एक बार हम लोग लिखते हैं। अब लिखने के बाद जैसे ना ये क्या करना है, ए और बी हमें एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अब ए है तो क्या नहीं है, बी नहीं है तो बी एक्स हो गया, और प्लस वहाँ क्या है, बी है तो क्या नहीं है, ए नहीं है तो ए वाई हो गया, और इक्वल टू 2। ऐसे ही ना। अब बताओ यहाँ से ए बी को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab। ये हो गया 2ab। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो डाटा गिवन है। अब देखो यहाँ से ना हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे बताता हूँ। यहाँ से आई थिंक सब लोग से होना चाहिए। सिंपल है ना। अगर हमें एक्स एलिमिनेट करना है तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करना होगा। ऊपर बी है नीचे ए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्स का कोफिशिएंट सेम करना होगा। यानी हम लोग ए और बी का एलसीएम ले लेंगे। सेम चीज़ अगर वाई हमें एलिमिनेट करना हो तो वाई का कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो बताओ, देखो एक मिनट यहाँ से। हाँ देखो, अगर जैसे हमें वाई काटना हो तो वाई के लिए क्या करना है, वाई का कोफिशिएंट सेम करो। ऊपर ए है नीचे बी है, तो ए और बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो ए बी बन जाएगा, तो ऊपर भी ए बी बनाना पड़ेगा, नीचे भी ए बी बनाना पड़ेगा। तो ए बी बनाने के लिए बताओ, ऊपर ए है तो क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, बी से। ऊपर बी से गुना कर दिया, और नीचे हमें ए बी बनाना है तो बी पहले से है तो ए का रिक्वायरमेंट है, तो ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा बताओ, जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर क्या बन गया, ऊपर वाला इक्वेशन लिखते हैं तो बन गया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। और नीचे बताओ ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी बाई इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अब सिंपली इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये दोनों को ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, और बाकी देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और ये दोनों ऐड करो तो ऐड करने पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो गया 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ये तो हमारा RHS में हो गया। अब बताओ यहाँ से एक्स कॉमन ले लें। जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो ये 2ab स्क्वायर है और एक लास्ट में माइनस ए बी स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो ऐसे ही रह जाएगा ना, ए क्यूब पहले लिख लेते ए क्यूब, और ये जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डैट इज़ ए बी स्क्वायर। 2ab स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट गया तो ए बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब इसके आगे देखो, इधर तो ऐसे ही लिख लेते एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और RHS में बताओ क्या हो गया, ए कॉमन ले लें तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बाहर आ गया तो बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से बताओ बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ से तो हमारा एक्स इक्वल टू ए आया ना, अभी बाई तो सॉल्व करना है।
तो बाई अब कैसे फाइंड करेंगे? अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वाले को इक्वेशन सेकंड, तो अब सिंपली क्या करना, जो वाई का वैल्यू आया किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या करेंगे, पुट बाई इक्वल टू, बाई क्या आया था, बाई आया था ना, बाई एक्स आया था, सॉरी हाँ, एक्स इक्वल टू ए इन किस में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है वो एक बार लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 2ab। अब बताओ इसमें सिंपली एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए बाई इक्वल टू 2ab। अब यहाँ से ए बाई इक्वल टू 2ab और ये ए बाई इधर, ए बी इधर शिफ्ट होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से 2ab माइनस करो, ए बाई इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बन गया ए बी। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, बी। क्लियर है ना, वाई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, बी मिल गया। अब जैसे वाई का वैल्यू बी मिला, एक्स का वैल्यू ए मिला, क्या ये सही है, कैसे चेक करेंगे, तो इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सिंपली आ जाओ पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू ए और नीचे ए प्लस वाई का वैल्यू बी और नीचे बी, ये कैंसिल हो जाएगा ना, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और ये क्या हो गया 1 टाइम्स और ये भी 1 टाइम्स, तो 1 + 1 दैट इज़ 2 और यही हमारा 2 यहाँ, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा ये मतलब जो वैल्यू आ रहा है उस पर सेटिस्फाई भी कर रहा है। वैसे ही नीचे कर लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो RHS में है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि हम लोग का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई थिंक अब सब लोग से बन जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले हम लोग एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं और वैसे देख लो एक बार बना ही देते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन से तो बना ही सकते हैं और इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आ जाओ वैसे ही बनाते हैं, एलिमिनेशन से तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। एक बार देखो, 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 और एक और है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, यही लिखा हुआ है ना, एक बार ऊपर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब बताओ इसको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन से तो हम लोग कर ही सकते हैं, बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे ना एलिमिनेशन से। ठीक, तो एक बार पहले खुद से सब ट्राई करो, तो कॉपी में एक बार रोक कर वीडियो ट्राई करो और ऐसे देखो। आज सॉल्यूशन पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, उसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन बी और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई अपॉन बी। अब ये एक्स का जो वैल्यू आया ना, ये एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स के प्लेस पे रखो ए बाई बी प्लस बी बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से बाई कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बाई बी उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू बी। अब बाई का वैल्यू हमें बी मिल गया। अब यह क्या करना है, आप सिंपली किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में क्यों पुट करेंगे, जैसे ना वाई का वैल्यू हमें मिल गया, एक्चुअली ये कर किससे रहा है, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहा है ना। हम लोग एलिमिनेशन से भी कर रहे थे क्वेश्चन, लेकिन ये सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहा है। तो चलो इसको भी, ये मेथड भी हम लोग का क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन और कर लिया, ठीक ना। तो अब देखो जैसे हमारा ये जो किसका वाई का वैल्यू है ना, वाई का वैल्यू मिल गया, तो अब क्या करो, सिंपली किसी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, किसी एक में पुट कर दो। ओ ये वो क्यों करना, ये जैसे ये दोनों है ना, इसको थर्ड मान लेते हैं। सिंपली क्या करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, पुट वाई इक्वल टू बी इन थर्ड में पुट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल हो गया
तो अब यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, a मिल गया। क्लियर है। तो x का वैल्यू a जैसे ही मिल गया हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ये आंसर आया, क्या सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो और हम लोग देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली पुट करते हैं, x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। अगर यहाँ पुट करते a तो a अपॉन a ये क्या आ जाएगा 1, और वैसे ही जैसे देखो a अपॉन a माइनस b अपॉन b, ये तो कट गया और ये भी कट गया, 1 माइनस 1 डैट इज 0, और यही तो हमारा RHS था। क्लियर है। और वैसे ही देखो नीचे पुट करो तो a इंटू ए स्क्वायर, ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ये b इंटू बी डैट इज़ बी स्क्वायर, और यही तो हमारा RHS है। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से मतलब हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई भी कर रहा है क्वेश्चन को, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा क्या यहाँ से बोलना मतलब हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है। तो देखो ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस किए, दोनों क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं। पहले एलिमिनेशन लगाए, देखो एक सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले तो कर ही चुके हैं और एक और क्वेश्चन बना लिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? अगर देखो किसी को कोई भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना कि भैया हमें यहाँ पे ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक ना। और बाकी देखो यही बोलेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ एक चीज़ और, तुम लोग ना मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना बढ़िया है। और देखो यार मतलब मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा मैथ्स होगा। एक बार बन गया दूसरा बार बनाओ, दूसरा बार बन गया तीसरा बार बनाओ, चौथा बार बनाओ, पाँचवा बार बनाओ, मतलब इतना बनाओ ना कि प्रैक्टिस करते करते एक सातवां आसमान पे कॉन्फिडेंस चला जाए, ठीक ना। और बाकी मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना मैथ्स अच्छा होगा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। और बाकी इतना करवा रहे हैं ना क्वेश्चन, इनफ है, इतना क्वेश्चन करो, बढ़िया से कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डैट्स ऑल, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सभी लोग को थैंक यू, बाय।